सावन के महीने में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन की बढ़ाई गई फीस। मंगला आरती के रेट को किया गया दोगुना। श्रावण श्रृंगार के लिए रखी गई 20,000 रुपए की फीस। काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन और पूजा के रेट बढ़ने पर लोगों में देखने को मिली तीखी प्रतिक्रिया। इसमें लगभग 1,40,000 पर डे हो रही है। सावन आते आते ही ये भीड़ 5 लाख के आसपास हो जाएगी। अब गरीब तो मारा जाता ही है, चाहे जितना कहीं भी हो गरीब मारा जाता है। और जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए तो आम बात है, पैसे दे देंगे जी, वो तो दे देते हैं। कुल मिला के उनको कम करना चाहिए। और जो संपन्न होंगे वही नहीं, जिनकी भावना संपन्न हो वो उतना पैसा खर्च कर रहे हैं। देखिए, भीड़ कंट्रोल करने का ये एक मात्र साधन नहीं हो सकता है। उससे आप मतलब कोई दूसरा एक्शन लेना चाहिए, व्यवस्था देना चाहिए। ये मतलब पैसा बढ़ा के दर्शन को मतलब जनसंख्या को कम करना, यहाँ ये गलत बात है। एक पक्ष ये है कि हमारा लाभ नुकसान न हो, हम नुकसान में न हो, लाभ में हो जाए, ये अच्छी बात है। वाराणसी में जोर शोर के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। कहा गया था कि अब पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन तब ना कोई पैसे की बात की गई, ना ही शुल्क की। लेकिन पिछले दिनों सोशल मीडिया पर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की तरफ से एक लेटर खूब वायरल हुआ, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ और दर्शन के लिए पूरी की पूरी लिस्ट जारी कर दी गई। हैरानी तो तब देखने को मिली जब सावन के सोमवार वाले दिन मंगला आरती के लिए 2,000 की फीस मांगी गई और वहीं श्रावण सन्यासी भोग के लिए 7,500 रुपए का शुल्क रखा गया। और तो और श्रावण श्रृंगार के लिए 20,000 रुपए की फीस की बात कही गई। पूरी लिस्ट की बात की जाए तो सामान्य दिनों में सुगम दर्शन के लिए जो फीस 500 रुपए रखी गई थी, वो बढ़ाकर 750 रुपए कर दी गई। मंगला आरती की फीस 1,000 से बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई। मध्याह्न भोग आरती 500 रुपए, सप्तऋषि आरती 500 रुपए, रात्रि श्रृंगार भोग आरती 500 रुपए, रुद्राभिषेक एक शास्त्री से कराने पर 700 रुपए और 5 शास्त्री से कराने पर 2100 रुपए की फीस को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया। वहीं श्रावण संन्यास भोग की भी सामान्य फीस 4,500 रुपए से बढ़ाकर श्रावण सोमवार के दिन 7,500 कर दी गई। लेकिन काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की तरफ से ये लिस्ट जैसे ही जारी हुई, उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिली। इन सब के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा सरकार से आग्रह है कि बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन पर शुल्क लगाकर गरीबों, सच्चे भक्तों व आम जनता से दर्शन का अधिकार न छीने। अब जहां अखिलेश यादव ने ट्रस्ट के इस फैसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, तो वहीं ये रेट लिस्ट देखकर लोगों की भी भावनाएं आहत होती हुई नजर आईं। इसी मुद्दे पर जब हमने काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे लोगों से बात की, तो उन्होंने भी इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। अब गरीब तो मारा जाता ही है, चाहे जितना कहीं भी हो गरीब मारा जाता है। और जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए तो आम बात है, जो पैसे दे देंगे जी, वो तो दे देते हैं। कुल मिला के उनको कम करना चाहिए। क्या अनुरोध है सरकार से? यही अनुरोध है कि जो गरीब जनता है उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिलना चाहिए। देखिए, आम जनता लोग जो मतलब गांव से आते हैं, गरीब हैं, वो अगर सावन में दर्शन करना चाहते हैं और रेट को दोगुना हो जाने के कारण जाहिर सी बात है कि जो दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो कठिनाई तो बहुत सारी हैं। क्या अपील रहेगी मंदिर प्रशासन? सरकार से यही अपील रहे कि जैसे सामान्य था वैसे ही बना रहे तो अच्छा रहेगा, और ताकि यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए जो दर्शनार्थी है वो अपनी इच्छा को प्रकट करें और भावनाओं को मतलब अपने आप को दूर मत रखे, क्योंकि सावन ही महीना होता है बाबा का मेन दर्शन करने का। अच्छा, ये रेट बढ़ने से क्या भीड़ को ये लोग कंट्रोल कर लेंगे? ऐसा कहा जाता है कि रेट बढ़ा देते हैं ताकि भीड़ कंट्रोल रहे, कम लोग हों। और देखिए, भीड़ कंट्रोल करने का ये एक मात्र साधन नहीं हो सकता है। उससे आप मतलब कोई दूसरा एक्शन लेना चाहिए, व्यवस्था देना चाहिए। ये मतलब पैसा बढ़ा के दर्शन को मतलब जनसंख्या को कम करना, यहाँ ये गलत बात है। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत सारे वंचित रह जाएंगे। ये तो मतलब आम जनता ही वंचित रहने, वीआईपी लोग तो मतलब वो कर ही लेंगे। हाँ। वहीं जब इस मुद्दे पर हमने विश्वनाथ ट्रस्ट के पुजारी से बात की, तो फीस बढ़ाने के नाम पर उन्होंने अपने अलग ही तर्क सुना दिए। यह हम लोगों का आकलन है, सबका प्रशासनिक निर्णय है कि लगभग 5 लाख एवरेज दर्शन करने प्रतिदिन लोग आएंगे, क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव का बहुत प्रिय मास है। और पूरे देश की जनता श्रावण मास में शिव पूजन के लिए सारा काम धाम छोड़कर कांवर लेकर जाती है, जल लेकर जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं।
और काशी विश्वनाथ की महिमा पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसलिए भीड़ की संभावना इस समय लगभग 1,40,000 पर डे हो रही है। सावन आते आते ही ये भीड़ 5 लाख के आसपास हो जाएगी। और सोमवार का दिन तो और भी अधिक प्रसिद्ध है कि कोई साल भर में दर्शन न करे तब भी चाहता है कि सावन के सोमवार को हमारा दर्शन हो जाता है, तो उसको वर्ष भर के लिए शांति मिल जाती है। इस भावना से भीड़ की संख्या और बढ़ जाती है। तो भीड़ होगी, और जब भीड़ होती है तो भीड़ की व्यवस्था करने में निश्चित रूप से पूरे प्रशासन को सतर्क होकर बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास अगर 5,000 की संख्या में सुरक्षाकर्मी हों तो सावन वन में हमारे पास 10,000 15,000 तक के सुरक्षाकर्मी लगाने होंगे, लगेंगे। उसी हिसाब से सेवादार, उसी हिसाब से उनके सहयोगी, फिर पानी से लेकर रहने से लेकर उनके आने जाने से लेकर सारी व्यवस्था करना, प्रसाद की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें, इस पर खर्च अधिक बढ़ जाता है। इसलिए मंदिर को भी कोई नुकसान न हो और बढ़ी हुई धनराशि से सब कुछ मैनेज हो जाए, यही ध्यान में रखकर इसको बढ़ाया गया है। और मुझे विश्वास है कि भक्तजन बाबा विश्वनाथ में आकर ये अगर इतना उनको 2,000-4,000 देना पड़ रहा है तो उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। और आराम से एक पक्ष ये है कि हमारा लाभ नुकसान न हो, हम नुकसान में न हो, लाभ में हो जाए, ये अच्छी बात है। दूसरी बात, भीड़ का नियंत्रण करने के लिए भी एक फीस बढ़ा देने से, शुल्क बढ़ा देने से कुछ आदमी जो अनावश्यक भीड़ लगा सकते थे वो रुकेंगे, और जो संपन्न होंगे वही नहीं, जिनकी भावना संपन्न होगी वो उतना पैसा खर्च कर लेंगे। तो मात्रा थोड़ी कम हो, भीड़ जरा कम रहे, इस दृष्टि से बढ़ाई गई। फिलहाल काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करने के लिए फीस लगाने और सावन के महीने में फीस को बढ़ाने के मसले पर आपकी क्या राय है, हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।